हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मार्क्स एकेडमी पर। तो जैसा कि हम अपनी अलजेब्रा की कुछ वीडियोस कर चुके हैं, तो उसी सीरीज़ को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आज हम कुछ मिससेलेनियस क्वेश्चन और जो हमारे टाइप बच गए हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल पूछता हूँ। यदि आपको एक्स क्यूब की वैल्यू 64 दी गई है तो इसका मतलब क्या है। यदि एक्स क्यूब आपका किसके बराबर है, 64 के, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि x की पावर 3 जिसकी वैल्यू कितनी है, 64, यानी कि यहाँ पर x के 3 मान पॉसिबल होंगे। यहाँ पर x की 3 वैल्यूज पॉसिबल होगी। एक तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि भाई x की वैल्यू क्या होगी, 4 4 जा 16, 4 जा 64, ठीक है। और इसके अलावा भी 2 वैल्यू होगी इसकी, वो कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पर डायरेक्टली बता सकते हैं कि x की वैल्यू 4 तो होगी, लेकिन इसके अलावा 2 वैल्यूज और होती हैं। यदि x की पावर 3 बराबर 64 है तो इसका मतलब है कि x की 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं। आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि बस x की वैल्यू 4 ही होगी, ठीक है ना। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0। इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 4 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हमने पढ़ा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, सबने पढ़ा है फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होगा आपका, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 4 इंटू एक्स प्लस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 किसके इक्वल है आपका, 0 के। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं इसे 0 के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से आपका x किसके इक्वल आ गया, 4 के। और एक आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से मिल जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x की 2 वैल्यूज और आएंगी, वो क्या क्या होंगी आपकी। तो x इज इक्वल टू धनाचार्य फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी माइनस के 4, बी किसका काम करेगा 4, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माने 16 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी आपका कितना है 16 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x की जो वैल्यू है वो -4 प्लस माइनस ये आ जाएगा आपका माइनस के 48 अंडर रूट में अपॉन के 2a। ए की वैल्यू क्या थी आपकी 1, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 1 यानी कि आ गया आपका 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना हो गया, माइनस के 2। आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वैल्यू x की वैल्यू क्या आई, माइनस के 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के 48। और हमने पढ़ा है कि अंडर रूट के अंदर कभी भी आपका नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो ये कैसा नंबर बन गया आपका, इमेजिनरी नंबर बन गया, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर x की जो वैल्यू है, ये 2 रूट्स और आए हैं, वो कैसे नंबर है आपके, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, यदि x क्यूब 64 के इक्वल है तो x की एक वैल्यू तो 4 होगी, लेकिन इसके अलावा इसके 2 रूट्स और पॉसिबल होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं। तो इस बेसिस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो अभी हम वो डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और आपसे वैल्यू पूछी गई है एक्स की पावर 5 माइनस 2x की पावर 4 प्लस 30 की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी यहाँ पर 2 वैल्यूज होंगी x की। लेकिन देखिए अभी हमने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे कि ये आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है, ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि बी 2 है तो माइनस के 2x प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि यानी कि ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ देखो आपको यहाँ पर नोटिस करनी है, ठीक है। यहाँ पर या तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही होगी, या यहाँ पर आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही होगी। तो आपको यहाँ से देखना होगा कि हम किसकी मल्टीप्लाई करके इसको क्यूब के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए कि डायरेक्ट, अब हम यहाँ से एक्स की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन वो क्या आएगी आपकी, इमेजिनरी नंबर आएंगे। वो क्या आएंगे आपके, इमेजिनरी नंबर। और यदि आप वो क्वेश्चन यहाँ वो एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर डालने लगे तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्वेश्चन सोल्व ना हो। तो हम इसे क्या करते हैं, क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब क्या बन रहा है, ए स्क्वायर किसकी फॉर्म बन रही है, मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में आता है ये, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा आपका, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि मुझे यहाँ पर a प्लस बी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ए का काम कौन कर रहा है x, b का काम कौन कर रहा है 2। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड x प्लस 2 से क्या कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई। देखिए बहुत अच्छी बात है, बड़े ध्यान से समझेंगे।
ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए x प्लस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 0 में मल्टीप्लाई करेंगे यदि x प्लस 2 की तो वो आपका क्या होगा 0 ही रह जाएगा। अब देख सकते हैं ये क्या बन चुका है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया हमारा a क्यूब प्लस के बी क्यूब यानी 2 का क्यूब इज इक्वल टू इसके 0 के, यानी यहाँ से x क्यूब की वैल्यू हमें मिल चुकी है माइनस के 8। तो देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ से हम x क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो x क्यूब की वैल्यू कितनी आ चुकी है माइनस के 8। आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि x की वैल्यू -2 है, लेकिन यहाँ पर 3 रूट्स होंगे। अभी जो चीज़ मैंने डिस्कस करी थी वो इसीलिए करी थी आपको बताने के लिए कि यहाँ पर जो रूट्स होते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है उसकी वैल्यू इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्यूब बनाकर x क्यूब की वैल्यू के साथ यहाँ पर चलेंगे हम आगे लेकर, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या था, x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 4 प्लस के 30। तो आप यहाँ से x क्यूब कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा आपका, क्योंकि हमें x क्यूब की वैल्यू पता है तो क्वेश्चन को उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। एक्स क्यूब यहाँ से क्या कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 30, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है माइनस के 8, वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या है, आप एक बार वापस जाइए क्वेश्चन में, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 किसके इक्वल दे रखा था, 0 के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या होगा माइनस का 4, देखिए डायरेक्ट वैल्यू मिल चुकी है, ये क्या होगा आपका माइनस के 4 प्लस के 30। तो 8 4 जो आपका 32 और प्लस के 30, यानी कि आपका आंसर जो आ जाएगा इस क्वेश्चन का 62। तो इस तरीके के सवाल आपके मेंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। तो आप यहाँ पर जब भी ऐसी कोई फॉर्म बनेगी तो आप उसको क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। वैल्यू निकालनी है x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 8/x माइनस के 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो बताइए किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जब ये चीज़ आती है तो हमें a माइनस बी की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो क्या बनाएंगे यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी की, यानी कि x माइनस 2 की करते हैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो आपका 0 ही रहेगा। तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब बराबर किसके 0 के, यानी x के क्यूब की वैल्यू आ गई है आपकी 8। x क्यूब की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 8। तो बस अभी हमें यही चीज़ से क्वेश्चन अपना सोल्व करना है। तो अब देखिए आप x क्यूब की वैल्यू कितनी 8, तो वहाँ पर 8 रख दीजिए, 8x बचेगा अपॉन 4 प्लस 8 की वैल्यू कितनी है x क्यूब, तो उसकी जगह क्या रखिए x क्यूब बटे x माइनस के 3, ठीक है जी। बस मैं x क्यूब की वैल्यू पुट कर रहा हूँ वहाँ पर 8, ठीक है। x क्यूब की वैल्यू 8 पुट करी, इसे लिख लिया x क्यूब इंटू x, उसकी जगह 8 पुट कर दिया तो 8x अपॉन 4 प्लस 8 अपॉन x था तो 8 की जगह क्या लिख दिया x क्यूब, बराबर है दोनों। तो x क्यूब अपॉन x माइनस के 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 4 से गया 2 बार, ये कितना बच गया 2x प्लस ये क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस के 3, ठीक है जी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देख सकते हैं 2x प्लस एक्स स्क्वायर, एक बार आप यहाँ पर नजर डालिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 कितना 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x कितना हो जाएगा माइनस के 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x कितना आपका माइनस के 4, और ये आपका -3 था ही, तो ये आपका आ जाएगा माइनस के 7। तो इस तरीके से आसानी से अब हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। वैल्यू निकालनी है x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 260 इज इक्वल टू क्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो आप बता सकते हैं किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी की, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। तो जब a माइनस बी यानी कि x माइनस 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, x माइनस 3 की मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 ही रह जाता है। तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि x का क्यूब माइनस 3 का क्यूब कितना जी 27 बराबर किसके 0, यानी कि x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 27। बताइए ये बात समझ में आती है क्या। इसके बाद अब क्या निकालना था, x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 260। यहाँ से x की पावर 3 कॉमन ली दीजिए, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 207। बताइए कोई दिक्कत है क्या। एक्स क्यूब कितना आपका 27, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्वेश्चन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर कितना माइनस के 9, कितना जी माइनस के 9 प्लस के 260 बराबर क्या होगा
अब बताइए 27 इंटू 9 क्या होगा, 9 7 जा 63, 6 कैरी 18, 243 माइनस के 243 और ये का प्लस के 260, आप इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा आंसर आपका 70। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से अब इस सवाल को हम मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इसको हमें क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और हम आसानी से जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी है उसको एलिमिनेट करके अपने हिसाब से चेंज करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए तो अभी अपनी नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। एक फॉर्मूला बेस पर 2-3 फॉर्मूले हैं आपके, उन पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी इस सीरीज़ में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए, यदि आपसे पूछा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए, ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार इसे दूसरी फॉर्म में भी चेंज कर लेते हैं। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ठीक है, तो इसे एक बार दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखिए मैं क्या करता हूँ, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक बार 2 से डिवाइड करता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, अभी देखिए समझिए आप आसानी से, आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। 2 से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई, और 2 से क्या करता हूँ, डिवाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 से मल्टीप्लाई की, 2 से डिवाइड किया, सेम ही चीज़ रहेगी। अब देखिए, अब जब मल्टीप्लाई करूँगा, अब मैं 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ, तो ये 1/2 तो बाहर रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2c। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है क्या। तो अब आप देख सकते हैं ये 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2ab 2bc 2c है। यहाँ से क्या समझ में आता है, 2ab यानी कि क्या बनाएंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, होल स्क्वायर। 2ab जैसे ही नज़र आया यानी कि एक तो a की ज़रूरत पड़ेगी और एक आपको b की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको आप तोड़ सकते हैं। यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ab 2bc 2c। ठीक है जी, अब 2ab के साथ क्या क्या चाहिएगा, a और b और माइनस का साइन है यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या चाहिएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी कि हमने एक तो ये वाली चीज़ ले ली, एक ये ले ली और एक आपका ये ले ली। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बनाएंगे 2bc यानी b और c का यूज़ करके स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर, जो क्या होगा आपका, एक b स्क्वायर यहाँ से लीजिए, एक c स्क्वायर यहाँ से लीजिए और 2bc यहाँ से आ चुका है। ठीक है, अब चलते हैं 2ca यानी कि c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, जो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर ये मिल गया, a स्क्वायर ये आ गया और 2ca आपका ये, सारी चीज़ आ चुकी हैं, सारे स्क्वायर कंप्लीटली बन चुके हैं। यानी कि जो ये चीज़ मैंने लिखी थी आपको, ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूँ, 2 से जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इसको मैं किस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 1/2 ब्रैकेट में a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म बन जाती है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट कई बार। ठीक है, तो अभी बताता हूँ मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर क्या क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आपको a दिया गया है 2020, b दिया है 2023 और c दिया गया है 2027 और आपसे वैल्यू पूछी जाती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस के c। ठीक है, अभी पढ़ा है हमने फॉर्मूला। ठीक है, अब एक बात बताइए आप, ए बी सी की वैल्यू 2020, 23 और 27 दी गई। यदि आप इसको यहाँ फॉर्मूले में रखने लगेंगे तो आपको कितनी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेशन कितनी बढ़ जाएगी। 2020 का स्क्वायर करेंगे, फिर 23 का, फिर माइनस ए बी बी सी सबकी मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन कितनी बढ़ जा रही है। तो इसलिए मैंने आपको वो फॉर्म कन्वर्ट करके दिखाई थी जिससे कि आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, क्या थी, 1/2, इन दोनों का मतलब एक ही चीज़ है। क्या थे, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों चीज़ एक ही चीज़ है, अभी हमने प्रूफ करा पीछे, ऐसे लिख सकते हैं। अब a की वैल्यू कितनी, 2020, b की कितनी, 2023, बस वैल्यू पुट करनी है अब आपको। 1/2, a कितना 2020, ये कितना 2023, माइनस का 3, माइनस के 3 का स्क्वायर कितना 9 आ जाएगा। ठीक है, b माइनस सी 2023 माइनस 2027 यानी कि माइनस के 4, माइनस के 4 का मतलब स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर 16, c माइनस a, c माइनस a 27 माइनस 20 यानी कि 7, 7 का स्क्वायर कितना आपका 49, 49। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब इसके बाद ये क्या है, 1/2, अब ऐड करेंगे 49 और 9 कितना 58, 58, 68 और आपका 6 कितना 72,
कितना आपका 74। ठीक है जी। अब 2 से इसको काट लीजिए आप, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, यानी कि जो आपका आंसर होगा कितना होगा 37। तो आप देख सकते हैं हमारी कितनी कैलकुलेशन छोटी हो गई है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले की मदद से हम आंसर अपना निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी और इस पे बेसिस पर हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अच्छा, अभी हमने उसकी वैल्यू निकाली है a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पर a b c तीनों टर्म किस में हो आपकी AP में, a b c आर इन AP, ठीक है जी, विद कॉमन डिफरेंस d। ठीक है, सेम फॉर्मूले में अभी चीजें अप्लाई करेंगे। क्या कहा गया है कि a b और c जो तीनों नंबर है वो किस में है आपके AP में। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी थी, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अभी हमने कैसे लिखा था इसको, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसे लिखा था। अब देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी AP में है विद कॉमन डिफरेंस d। तो मैं मान लेता हूं कि कॉमन डिफरेंस d है आपका, तो यदि बीच वाली टर्म को मानते हैं ये b है, तो पहले वाली टर्म क्या रही होगी, b माइनस d रही होगी, है ना। AP में यही तो होता है, कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। अगले वाली टर्म में क्या कॉमन डिफरेंस जुड़ गया होगा, यानी कि b + d। तो मैं मान लेता हूँ a को मैंने किसकी, b की टर्म में चेंज कर लिया अभी सारी टर्म्स। ठीक है, ये क्या हो गया आपकी b - d, ये टर्म b है और ये अगली टर्म क्या हो जाएगी b + d। ठीक है, तीनों क्या है AP में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अब देखिए अब कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए, 1/2 फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, a - b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर क्या होगा, a क्या था b - d और ये आपका b है ही, तो a - b का मतलब क्या है, b - d - b, यानी कि b से b तो खत्म, माइनस d का स्क्वायर यानी कि आपका d² प्लस b - c क्या होगा, b - c, b - b माइनस का d, फिर माइनस d बचेगा, माइनस d का स्क्वायर कितना, d का स्क्वायर आ जाएगा, और c - a, c ये है आपका और a ये है, तो c - a का मतलब क्या, b + d। चलो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, b + d और माइनस क्या करना है, a क्या है b - d, यानी कि माइनस के b प्लस के d, इसका होल स्क्वायर। बताइए ये बात आपको समझ में आती है क्या। तो अब आप देख सकते हैं 1/2, यहाँ पे क्या था d² प्लस d² प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, b से b खत्म, यहाँ क्या बचा 2d का स्क्वायर कितना होगा 4d², कितना होगा आपका 4d²। सबको ऐड कर दीजिए 5 और 6d² और 2 से 6 खत्म हो जाएगा, यानी कि 3d² आंसर। ठीक है जी, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म हो गई है। यदि आपका a b c AP में है और आपसे a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca पूछा जाता है, तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं 3d²। d क्या है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस, विद कॉमन डिफरेंस d। ठीक है, एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। यदि a की वैल्यू कितनी है 80, b कितना है आपका 82 और c कितना है आपका 84, तो आप देख सकते हैं ये तीनों टर्म AP में है, कितने का कॉमन डिफरेंस है, 2 का। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca की। ठीक है, अभी हमने सारी चीजें प्रूफ कर ली हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा 3d²। तो यानी कि 3 × d का स्क्वायर, d क्या है यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 2, कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 2, यानी कि 3d²। d² का मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 × 12। देखिए मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड में आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं यदि आपको ये सारी वैल्यूज याद होती है। तो देखिए यदि AP में है a b और c, तो हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं 3d²। बाकी फॉर्मूला तो हमारे पास है ही। चलिए अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं। ये वाला फॉर्मूला जो मैं अभी लिखने वाला हूँ ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे प्लीज़ बड़े ध्यान से पढ़िएगा। a³ + b³ + c³ माइनस 3abc। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपका HSC एग्जाम में तो खासकर बहुत पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, a + b + c, a² + b² + c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c। ठीक है जी, क्या आ गया a + b + c और ब्रैकेट में फिर क्या है a² b² c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। ठीक है, ये वाली चीज़ अभी हमने पहले पढ़ी थी पूरी, है ना। तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कैसे, ये a + b + c तो जो का तू रहेगा। अच्छा, ये क्या लिखा था हमने 1/2, क्या लिखा था 1/2 a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर और c - a का होल स्क्वायर लिखा था ना ये। ठीक है, तो अब देखिए क्या बन गया फॉर्मूला हमारा, a + b + c
2, ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे दो फॉर्म में चेंज कर चुके हैं फॉर्मूले को। किस किस फॉर्म में, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab किसके बराबर, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। और एक आपका फॉर्मेट हो गया ये a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, एक आपको कन्वर्ट कर देता है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में। ठीक है, तो उसे कैसे करेंगे, देखिए आप सभी को पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी ए। ठीक है, यही होगा। अब मुझे क्या करना है कि वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं किसकी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की। ठीक है, किससे, ए प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी ए। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ। तो आपका बाहर तो ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह वहां पर, ठीक है, क्या रखेंगे, ये इधर चला जाएगा माइनस में, ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी और सी ए। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। और आगे क्या बचा है, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। आगे क्या बचा हुआ है, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, अब मैंने a प्लस बी प्लस सी ए बी बी सी सी ए इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या बन गया a प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या है माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca और वो माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca, यानी कि माइनस के 3 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ab प्लस bc प्लस ca। तो हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी ए की फॉर्म में। तो यदि क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी ए की वैल्यू दी होगी तो हम फटाफट इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा सकते हैं, जो हमारी बहुत टाइम बचाने वाला है। तो हमने अभी 3 फॉर्मेट पढ़ चुके हैं इस फॉर्मूले के। पहले वाला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगले वाला ये हो गया आपका, ठीक है, जो हमने इसका दूसरा फॉर्मेट पढ़ा था बस उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। और यहाँ पर क्या करा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह ये वाला फॉर्मूला लगाकर ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस का 3abc। एक तो आपका ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक आपका ये वाला फॉर्मूला और आपका ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी करते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ए 303 बी 307 और सी कितना है 309। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc क्या होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी की वैल्यू कितनी पास पास है। ठीक है, तो कौन से वाला फॉर्मूला लगाना सही रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, या फिर जो हमने पिछले वाले टर्म में पढ़ा था, है ना, कौन से वाला, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन से वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ a माइनस बी यानी कि इन वैल्यू का सब्सट्रैक्शन होगा तो वैल्यू छोटी हो जाएगी और आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो बस अब वैल्यू पुट करनी है। देखिए a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 3 3 9 919 कितना हो जाएगा 919। ठीक है, ये मैंने a प्लस बी प्लस सी जोड़ दिया डिवाइडेड बाई 2। अब a माइनस बी कितना, माइनस के 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस बी माइनस सी कितना माइनस के 2 का स्क्वायर कितना 4 और सी माइनस ए कितना 309 में से गया 6 का स्क्वायर कितना 36। पता है कोई दिक्कत आई यहाँ तक, कर लिया ना हमने आसानी से। 36 और 4 कितना 40 और ये 56, तो ये आ गया आपका 919/2 गुना 56, यानी कि 2 से कट भी जाएगा 919 इंटू 28। तो आप इसको कैलकुलेट करके या यूनिट डिजिट से, ऑप्शन जैसे भी होगा एग्जाम में उस हिसाब से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा 2020 सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है। ए प्लस बी प्लस सी 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 27, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू 125, तो ए बी सी बटे 5 निकालना था। तो आपको फॉर्मूला पता है सभी को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर किसके होगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, अभी हमने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था जो
वो a प्लस बी प्लस सी और ए बी सी की टर्म में पढ़ा था, है ना, पढ़ा था ना, तो उसको यूज़ करेंगे। यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस के 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है ना, यही तो पढ़ा था हमने अभी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना दे रखा है 125, रखिए डायरेक्ट कर लो, माइनस के 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी कितना 5, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कितना 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 3। अब ए बी बी सी और सी ए, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हमें निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पता है, तो आपने अभी मैंने आपको बताया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलो मैं एक बार लिख ही देता हूँ, क्या होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना देखा 27, 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी और सी, ठीक है। ये 27 माइनस का 2 और ये आपका ए बी बी सी सी ए की वैल्यू हमें पता चल चुकी है कितनी, माइनस का 1, कितनी आ गई जी, माइनस का 1। तो ए बी बी सी सी ए कितना आ चुका है, माइनस के 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस के 3। तो आपका 5 इंटू 28 कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, 140, ठीक है। तो 125 माइनस 3 ABC बराबर किसके आ चुका है 140 के। अब देखिए 125 उधर ले जाइए, जब 125 उधर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। तो यहाँ से ABC कितना आ चुका है आपका माइनस के 5, ABC कितना आ चुका है माइनस के 5। तो आप देख सकते हैं हमें निकालना क्या था, ABC अपॉन 5, ABC अपॉन 5 यानी कि माइनस 5 अपॉन 5, यानी कि आंसर कितना माइनस के 1। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इस सवाल को यहाँ पर कर लिया है। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए भी लगा सकते हैं, फिर भी आपको ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन और ले लेते हैं, यदि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस का 3abc, आपको फॉर्मूला आपने सबने पढ़ी रखा है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी, ठीक है जी। तो यहाँ पर यदि अब एक कंडीशन ले ली जाती है यहाँ पर, यदि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो गया 0 के, यदि ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाता है 0 के, तो आप देख सकते हैं यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये जब 0 की मल्टीप्लाई होगी तो ये सब 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, बस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab कितना बचेगा 0, कितना बच जाएगा 0। और यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब कितना होगा आपका 3abc, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए तो जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उसे देखते हैं। x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 8 माइनस के 18xy की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्यूब में जा रहे हैं, ठीक है, x का क्यूब दिख रहा है डायरेक्ट, 3y का क्यूब भी दिख रहा है और 2 का क्यूब भी दिख रहा है ना। तो यानी कि समझ जाइए कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, कितनी दे रखी है 0। तो इसका मतलब अभी क्या पढ़ा था हमने, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके होगा 3abc के। तो यानी कि x का क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 8 बराबर किसके होगा 3abc। a क्या है x, b क्या है 3y और c क्या है ये, तो ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 3 तिया 9, तो ये क्या है आपका 3 तिया 9 दूनी 18 18xy। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 8, मुझे क्या निकालना था माइनस 18, तो इसे इधर ले आओ, माइनस का 18xy बराबर किसके 0 के, और मुझे इसी की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी, तो आपका आंसर क्या हो चुका है 0। तो देखिए हमने कितनी आसानी से ये क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आपको प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को प्रैक्टिस करना है और इसका कॉन्सेप्ट का रिवीजन यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप ऐसे सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस जो भी चैप्टर अभी हमने कर लिया है अलजेब्रा, उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जी हाँ, मार्स अकेडमी पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो आप वहाँ पर जाकर वो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो सीरीज़ पसंद आई होगी, तो आप हमारे YouTube चैनल मार्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।